तो मैं आपको 8 प्रकार का विवाह बताता हूं जो शास्त्रों में कहा गया है। सबसे पहला विवाह है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह में क्या होता है कि अलंकृत कन्या को माता पिता सजातीय योग्य वर को प्रदान करते हैं, हाथ में हाथ सौंपते हैं। माता पिता अपनी मर्जी से कन्या का समर्पण करते हैं। तो अलंकृत कन्या को सजातीय वर भी कैसा होना चाहिए? सजातीय। सजातीय योग्य वर को माता पिता हाथ में सौंपते हैं तो उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं। सबसे उत्तम प्रकार का यह विवाह है। दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह, देव विवाह में क्या होता है कि यज्ञांत में जब यज्ञ पूर्ण होता है तो ऋत्विजों को कन्या दान में देते थे लोग पहले। तो ऋत्विजों को जो कन्या दान में दी जाती है तो उसको दैव विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह। उत्तरोत्तर पहला जो है वो सर्वश्रेष्ठ, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तीसरा विवाह है प्राजापत्य विवाह। साथ रहकर धर्माचरण करने के लिए जो कन्या दान में दी जाती है, दोनों साथ में रहकर धर्म का आचरण करे इसलिए कन्या दान में दी जाती है, तो उसको प्राजापत्य विवाह बोलते हैं। चौथा विवाह है आर्ष विवाह। वर के पास से एक कन्या, एक गाय दान में लेकर कन्यादान दिया जाता है तो उसको आर्ष विवाह कहा जाता है। एक गाय केवल लेते हैं वर के पास से और कन्यादान दिया जाता है तो वो कन्यादान, वो उसको आर्ष विवाह कहते हैं। पांचवा विवाह है वो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है? वर और वधू स्वेच्छा से ही एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं, जो आजकल बहुत प्रचलित है। इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। वर और वधू स्वेच्छा से एक दूसरे को स्वीकार कर लेते, एक दूसरे का स्वीकार कर लेते हैं तो उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आजकल वो बहुत प्रचलित है। वो पांचवा विवाह है। तो दुष्यंत ने यही कहा कि गंधर्व विवाह से हम गंधर्व विवाह हम कर लेते हैं। छठा है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है कि युद्ध करके कन्या का अपहरण करके ले आते हैं तो वो राक्षस विवाह है। कन्या का अपहरण करके, युद्ध करके कन्या का अपहरण करके ले आते हैं, वो राक्षस विवाह है। सातवां है आसुर विवाह। वर से बहुत सा धन लेकर कन्या दी जाती है तो वो आसुर विवाह है। एक प्रकार का कन्या विक्रय हो गया। कोई धन संपत्ति के लिए कन्या को दी जाती है, मानी कन्या को बेची गई ऐसा ही समझो ने। एक प्रकार का कन्या विक्रय, वो आसुर विवाह, आसुरी विवाह है। और आठवां पैशाच विवाह है। पैशाच विवाह। आठवां पैशाच विवाह, पिशाच बोलते हैं ना, तो पिशाच विवाह है आठवां। उसमें क्या होता है कि कन्या को चुरा लाते हैं, कन्या को चुरा लाते हैं या बलात्कार उसको ले आते हैं, उस पर बलात्कार करते हैं, बलात्कार उसको ले आते हैं तो उसको बोलते हैं पैशाच विवाह। तो ये 8 प्रकार का विवाह है। उसमें से अंतिम जो 2 है वो निषिद्ध है। आसुर और पैशाच विवाह, वो विवाह निषिद्ध है। तो यहाँ जो कहा शकुंतला से कि आप गांधर्व विवाह मेरे साथ कर लो, इन विवाहों में पूर्व का श्रेष्ठ है, उत्तरोत्तर पूर्व का जो हो सके तो पहला सबसे श्रेष्ठ, फिर धीरे धीरे नीचे आता जाता है। पैशाच और आसुर विवाह का निषेध है। शकुंतला ने गांधर्व विवाह दुष्यंत के साथ किया। गांधर्व विवाह क्षत्रिय जाति के लिए धर्मानुकूल है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, किंतु शकुंतला ने एक शर्त रखी कि जो मेरा पुत्र होगा वही आपके राज्य का युवराज होगा। जो घटना दादा भीष्मक एवं शांतनु के वहाँ घटती है, सत्यवती के वहाँ, वही यहाँ है। मेरा पुत्र युवराज बनना चाहिए। और दुष्यंत ने तब कहा एवं अस्विति ताम राजा प्रत्युवाच विचारयन अपि च त्वाम हि नेष्यामि नगरम स्वम शुचिस्मिते। ऐसा ही होगा, तुम्हारा पुत्र ही युवराज बनेगा, मैं अभी ही आपको मेरे राज्य में ले जाता हूँ, तुम राजभवन में ही रहने के लिए योग्य हो। राजा ने विधिपूर्वक प्राणी ग्रहण किया शकुंतला का, तुम्हें अवश्य राजभवन। फिर चलने लगे। कन्या ने कहा कि मैं
पिताजी को पूछे बिना तो शकुंतला ने कहा मैं नहीं आ सकती हूँ, पिताजी आ जाएंगे बाद में। तब तक ये ठहरने के लिए राजी नहीं था दुष्यंत कि नहीं न ऋषि ने श्राप दे दिया तो काम बिगड़ जाएगा। तो कहता है मैं जाता हूँ, बाद में मैं अवश्य आपको बुला लूँगा, तुम्हें अवश्य राजभवन बुला लूँगा। ऐसा विश्वास दिलाकर वहाँ से दुष्यंत राजा चले गए। राजा को कण्व की ओर से बड़ी चिंता थी कि यह कहीं आ जाएंगे तो श्राप दे देंगे, तो झटी थी वो चले गए, जल्दी से चले गए। कण्व मुनि आश्रम में आए तो काम जो हो गया था शकुंतला से, तो शकुंतला अब डरती थी कि ऋषि के पास मैं कैसे जाऊँ, कण्व मुनि के पास कैसे जाऊँ, क्योंकि उनको तो पता था कि ऋषि तो त्रिकालग्न होते, वे तो सब जान ही जाते हैं। तो जो शकुंतला थी भयभीत थी, तो भयभीत शकुंतला डरती हुई धीरे धीरे कण्व मुनि के पास गई। कण्व मुनि ने जान लिया सब, तो कण्व मुनि ने कहा कि डरो मत, जो भी है सारी बात स्पष्ट बता दो। तो लज्जावश शकुंतला ने बड़ी कठिनाई से जो घटना घटी थी वो सब कण्व मुनि से बता दी, कह दी कि ऐसा ऐसा हुआ। आप मेरे पति पर प्रसन्न होना, शकुंतला ने कहा आप मेरे पति पर प्रसन्न होना, श्राप मत देना। कण्व मुनि ने तब कहा कि क्षत्रिय के लिए गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहा गया है, इसीलिए आपने जो विवाह किया उसमें कोई गलत बात नहीं है, सही ही किया है। और दुष्यंत जो है वो तो बड़े धर्मात्मा पुरुष है। दुष्यंत जो है कण्व मुनि कहते बड़े धर्मात्मा पुरुष है, महात्मा है और श्रेष्ठ पुरुष है। तुमने जो योग्य पति का वर्ण किया है इसलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कण्व मुनि भी प्रसन्न हो गए। तुम दोनों से एक महान पुत्र होगा, कण्व मुनि ने कहा तुम दोनों से एक महान पुत्र होगा, और वह पुत्र समग्र पृथ्वी का राज करेगा, वह पुत्र समग्र पृथ्वी का राज करेगा। आज से तुम दुष्यंत की पत्नी हो, इसीलिए पतिव्रता धर्म का पालन करना, शकुंतला से कहा। शकुंतला ने समय जाते एक पुत्र को जन्म दिया। शकुंतला ने पुत्र को जन्म दिया। तब इंद्र ने आकर कहा कि तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। और यह सुनकर शकुंतला आदि सबको बहुत हर्ष हुआ। और वो जो पुत्र था उस पुत्र का नाम रखा गया भरत। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र, उसका नाम रखा गया भरत। उस भरत की शरीर की जो रचना थी, उस पुत्र की शरीर का जो गठन था, उसकी रचना थी, वो सिंह के समान थी। भरत जो था वो सिंह जैसा दिखता था, शेर जैसा, है ना। और शेर की उपमा दी जाती है पुरुषों को। ऐसे तो आप देखेंगे न तो कोई आदमी को आप बोलेंगे कि आप जानवर है तो उसको दुख लगेगा, है ना। आप ऐसा कहेंगे किसी को कि आप तो जानवर हो तो दुख लगेगा, किंतु आप ऐसा कहेंगे कि आप तो शेर हो तो वो प्रसन्न हो जाएगा, है ना। शेर हो तो प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए शेर जैसा था भरत। 6 वर्ष की उम्र में ही सिंह, वाघ, हाथी आदि को पकड़ के ले आता था आश्रम में। भरत 6 वर्ष की उम्र ही थी, छोटी उम्र में कभी सिंह को पकड़ के ले आता था, कभी हाथी को खींच कर ले आता था, कभी बाघ को खींच कर ले आता था, और कभी कभी आश्रम के वृक्ष के साथ बांध देता था, और कभी कभी उस पर सवारी करके घूमता फिरता रहता था। ऐसा भरत था, उनकी पीठ पर बैठ कर चले जाते थे। इस तरह से भरत जी आश्रम में रहने लगे।